हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है कि V इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड F बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। देन टू प्रूव दैट आपको दिखाना है कि ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, चेक करता हूँ। सेकंड पार्ट आपको गिवन है, गिवन दैट V is the set of real number okay, V is the set of real number of ordered pairs क्लियर है ना। F is a field of real number चेक करना है V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। दिस इज योर क्वेश्चन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है? एडिशन डिफाइन किया गया है बेटा x कोमा वाई प्लस x1 y1 इज इक्वल टू है 3y प्लस के 3y1 कोमा माइनस x माइनस x1। वेक्टर एडिशन तो ये है। CXY जो डिफ़ाइन किया गया है वो डिफ़ाइन किया गया है 3CY कोमा माइनस के CX। ओके, मेरे को इसको चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस की फॉर्म है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं वही कंडीशन चेक करूँगा जहाँ वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा। ओके, बाय डेफिनेशन मेरे पास एक कंडीशन होती है कि अगर मान लिया U कोमा V कोमा W बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर है, देन ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए U प्लस के V प्लस के W बराबर हो U प्लस के V प्लस के W के। ओके, मैं काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ दे रहा हूँ, सबसे आसान है। आप चाहो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 से भी दे सकते हो प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैंने कहा कि सपोज दैट U इज इक्वल टू जो है आप 1,2 लो। ओके, V इज इक्वल टू जो लो आप, सपोज दैट V इज इक्वल टू आपने लिया 2,3 और W इज इक्वल टू आपने ले लिया 1,3। कुछ भी ले सकते हो, फेल होगी तो फेल होगी कंडीशन। मैंने U प्लस V की कंडीशन लगाई। मैंने कहा U प्लस के V और प्लस के W, देखता हूँ क्या आता है। मेरे पास बराबर आना चाहिए U प्लस V प्लस के W के। ये तो बाद में कैलकुलेट करूँगा, पहले ये कैलकुलेट करता हूँ। मैंने यहाँ U की वैल्यू डाली जो कि 1,2 है, प्लस किया मैंने 2,3 ब्रैकेट बंद किया मैंने, प्लस के मैंने कितना किया W 1,3। ओके, 1 2 2 3 1 3 से देख रहा हूँ मैं। कंसेप्ट क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है x के साथ जो है 3y, ये हुआ मेरा x, ये हुआ मेरा y, ये हुआ x1, ये हुआ y1। पहले इनको जोड़ो आप। ये कह रहा है कि अगर xy की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आपको लिखना है 3y प्लस 3y1। 3y करो कितना आ रहा है 3y यानी 6 प्लस के 3y1 यानी 9। क्लियर है ना। कोमा आगे है माइनस x माइनस x1 माइनस के x माइनस x1 माइनस के 2 प्लस इसके साथ ऐड करो आप 1,3 को। ये कितना हुआ 9 6 15 होगा ना। 15 कोमा माइनस के 3 हुआ और प्लस का निशान लगा करके ये हुआ 1,3। अब फिर ये हुआ आपका x, ये आपका x और y हुआ, ये आपका हुआ x1 कोमा y1। फिर इसी तरीके से जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फिर ऐड करो आप। क्वेश्चन है कि 3y प्लस 3y1 करना 3y 3 गुणा y तो ये है यानी माइनस के 9 प्लस के 3y1 का मतलब कितना प्लस के 3 प्लस के 3y1 प्लस के 9। क्लियर है ना। कोमा माइनस x माइनस के 15 माइनस x1 माइनस के 1 कितना निकल गया भाई? ये निकल गया 0
कोमा माइनस के 16, इधर तो निकल गया ये। अब इस तरफ देखता हूँ, बराबर u की वैल्यू डाली मैंने कितनी 1,2 प्लस v की वैल्यू डाली मैंने 2,3 प्लस 1,3। चेक करता हूँ, बराबर देखता हूँ बराबर आता है कि नहीं। प्लस ये हुआ आपकी बार मेरा x y, ये हुआ x1 और ये हुआ y1। कह रहा है कि 3y प्लस 3y1, 3y का मतलब 9 प्लस 3y1, 3y 1 प्लस के फिर 9 कोमा माइनस x माइनस के 2 माइनस x1 माइनस के 1 बराबर ये तो निकला 1,2 प्लस ये कितना निकल गया 18 और ये कितना हुआ माइनस के 3। फिर ये हुआ मेरा x y और ये हुआ x1 और ये हुआ y1, दोनों को फिर जोड़ा। फिर कह रहा है कि 3y प्लस 3y1, 3y यानी कि 3y का मतलब 6, 3y1 का मतलब माइनस के 9, ओके कोमा माइनस x यानी माइनस के 2 माइनस x1 माइनस के कितना x1 18, यही है ना, बराबर कितना निकल गया माइनस का 3 निकल गया और ये माइनस का कितना निकला 20 निकल गया। अब सोच करके देखो क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। यहाँ देखो आप, एक तरफ तो निकला है मेरे पास 0 कोमा माइनस के 16, दूसरी तरफ मेरे पास निकला है माइनस के 3 कोमा माइनस के 20। सोचो आप इस चीज़ को, क्या 0 3 के बराबर हो सकता है क्या, -3 के। 0 एक अलग वैल्यू, -3 एक अलग वैल्यू है। क्या माइनस के 16 बराबर हो सकता है क्या -20 के, नहीं ना, ये भी वैलिड नहीं, ये भी वैलिड नहीं। अर्थात आप क्या कहोगे u प्लस के v प्लस के w नॉट इज इक्वल टू u प्लस v प्लस के w। आप क्या कहोगे, नॉट ए वेक्टर स्पेस। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछिए, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 3 देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। v इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड f इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। मेरे को गिवन है, गिवन दैट v इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर क्लियर है ना, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्लियर, f इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर। वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे है। वेक्टर एडिशन जो आपको डिफाइन किया गया है अब की बार, वो दे रखा है कि xy प्लस x1 कोमा y1 बराबर है x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1 दे रखा है, और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है c x कोमा y बराबर है मोड ऑफ c x कोमा मोड ऑफ c y। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन है। आपको चेक करना है कि v ओवर f इज वेक्टर स्पेस और नॉट। ओके, हमारे पास एक कंडीशन होती थी बेटा, ध्यान से सुनना, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बोलती थी कि देयर एग्जिस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर 0,0 का जो है ना v के अंदर आना चाहिए, ये होना ही चाहिए, और u जो है सेट ऑफ वेक्टर का कोई एलिमेंट हो, और दोनों का जो है आइडेंटिटी, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलता हूँ, कि 0 प्लस के 0 0 कोमा सॉरी डेफिनेशन थी कि 0 प्लस के u बराबर u होना चाहिए, और रिजल्ट भी जो है ना v के अंदर ही आना चाहिए। आपको पता है v इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, तो जाहिर सी बात है 0 0 रियल नंबर है, v के अंदर होंगे। और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया x कोमा y बराबर u के लिया, ये भी बिलोंग टू द v होगा। आपको पता है कि x y रियल नंबर्स हैं। कंसेप्ट लगा करके देखता हूँ, 0 0 प्लस के
क्या आना चाहिए, 0 प्लस के यू बराबर यू आना चाहिए। 0 प्लस के 0 पर बराबर कितना आना चाहिए बेटा, यू क्या आना चाहिए ना। देखता हूँ तो कितना निकल करके आएगा बेटा, अगर मैं एक्स कोमा वाई की बात करूँगा, एक्स कोमा वाई की बात करूँगा, ये निकल करके आएगा 0 प्लस के एक्स कोमा 0 प्लस के वाई बराबर एक्स कोमा वाई आ रहा है। कंडीशन तो पास हो रही है भाई, बिलोंग टू द वी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं भाई, 0 0 तो पास हो रहा है। अगले वाली चेक करके देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि एक फील्ड का एलिमेंट हो, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट हो, दोनों का गुणा जो है वो वेक्टर के अंदर आना चाहिए। ओके, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइन किया गया है, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ सी इंटू एक्स कोमा मोड ऑफ सी इंटू वाई। मान लिया जाए मैंने अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना, सपोज दैट मैंने अल्फ़ा की वैल्यू माइनस के मान ली, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही ले लो। मैंने कहा कि एक काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ दे रहा हूँ जो कि वेरी इजी है, आप माइनस अल्फ़ा ले लो प्लस अल्फ़ा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूँ कि अगर माइनस अल्फ़ा बिलोंग टू द एफ है, देखना आप, और यू का मतलब है अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू द एफ है, बिलोंग टू द वी है, मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा माइनस अल्फ़ा एक्स कोमा वाई बराबर इधर कितना निकल कर के आएगा, मोड ऑफ माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स कोमा मोड ऑफ माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। यहाँ से निकल कर के आएगा माइनस, यहाँ से कितना निकलेगा माइनस अल्फ़ा एक्स कोमा माइनस अल्फ़ा वाई बराबर किसके होगा बेटा, ये होगा अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई के। दिस इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई क्वांटिटी खुद के बराबर होगी, कोई क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। दूसरा काउंटर एग्जाम्पल अगर आपकी समझ नहीं आया, आप अल्फ़ा की वैल्यू 1 लो, 1 बिलोंग टू द एफ है, वेक्टर जो है ना एक्स कोमा वाई लो, अगर इसके ऊपर आप 1 इंटू एक्स वाई की कंडीशन लगाते हो, यहाँ कह रहा है कि जो एलिमेंट यहाँ है आगे उसका मोड है, मैंने माइनस का 1 लिया, -1 बिलोंग टू एफ इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा बेटा, ऑर्डर -1 का मोड तो 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स कोमा 1 इंटू वाई होगा। क्यों, -1 का मोड कितना होता है भाई, 1 होता है। इधर कितना निकल गया, इधर निकला माइनस के एक्स, माइनस एक्स निकला ना, कोमा माइनस के वाई। क्या ये बराबर जो है एक्स कोमा वाई के है क्या, नहीं है ना, आप कहोगे नोट ए वेक्टर स्पेस। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, यहाँ वेक्टर एडिशन को जो डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है बेटा, ये तो आपको पता ही है, वी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एंड एफ इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है। यहाँ देखो आप, यहाँ एक्स कोमा वाई को जो डिफाइन किया गया है वेक्टर एडिशन को, प्लस x1 कोमा y1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये है x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1 है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, c इंटू एक्स कोमा वाई है 0 कोमा सी वाई, यही है ना। मेरे को चेक करना है क्वेश्चन, अब मेरा ये है यहाँ से कि v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। क्वेश्चन है कि v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। मैं सिर्फ आपको वही प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जहाँ कंडीशन फेल हो रही है। बाय डेफिनेशन ये बोलती है बेटा, बाय डेफिनेशन कि एक एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए 1, दूसरा एलिमेंट वेक्टर का हो, और दोनों की गुणा 1 इंटू यू बराबर यू के आनी चाहिए। ओके, और ये वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। मैंने 1 फील्ड का एलिमेंट ले लिया, यू एक्स कोमा वाई, यू बराबर एक्स कोमा वाई, मैंने वेक्टर का एलिमेंट ले लिया, मैंने दोनों की गुणा करी 1 इंटू एक्स कोमा वाई,
गुणा कैसे दे रखी है, गुणा दे रखी है सी इंटू सी जो है ये देखो यहाँ पर सी इंटू एक्स कोमा वाई बराबर दे रखा है 0 कोमा सी वाई। जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो पहला ऑर्डर पेयर तो कितना दे रखा 0, दूसरा ऑर्डर पेयर कितना दे रखा भाई, दूसरा ऑर्डर पेयर कितना होगा 1 इंटू वाई के बराबर कितना निकल गया 0 कोमा वाई के निकल गया। डेफिनेशन से क्या होना चाहिए था 1 इंटू यू बराबर यू के होना चाहिए था। तो 1 इंटू यू की वैल्यू यहाँ से निकल रही है एक्स कोमा वाई, क्या ये बराबर है क्या 0 कोमा वाई के, हो ही नहीं सकता, वाई तो वाई के बराबर है, क्या एक्स 0 के बराबर है, एक्स अलग क्वांटिटी है, यही निकलना चाहिए था। यानी लोड करके आपके पास एक्स कोमा वाई ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 कोमा वाई निकल करके आया, नॉट इक्वल। आप क्या कहोगे, नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्लियर है ना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं बेटा। कह रहा है कि एक्स को एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, शॉर्ट में देख रहा हूँ मैं। कह रहा है कि ऑर्डर वेक्टर एडिशन ऐसे दे रखा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से दे रखा है, एक ये दे रखा है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, यहाँ तक तो मैंने बता दिया है। आप इन दोनों को चेक करोगे, ये दोनों के दोनों नोट है वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, ठीक है ना। कंडीशन इसके ऊपर भी फ्लॉप होगी, कंडीशन इस वाले के ऊपर भी फ्लॉप होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन को डाल देना, मैं दोनों के दोनों ये भी निकलवा दूंगा। आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना है आपको, ठीक है ना। चलो बाय।